जय श्री महाकाल। आदेश। तो जैसे एक पिछला वीडियो था डाकनी, तो ऐसा ही ये वीडियो है। ये है यक्षिणी के ऊपर। यक्षिणी कौन है और यक्षिणी किस प्रकार की शक्ति है, इसके विषय में बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं। भ्रांतियां भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जानकारी का अभाव। जितनी जानकारी है उतनी जानकारी YouTube के माध्यम से आपको प्राप्त होती है, गूगल के माध्यम से आपको प्राप्त होती है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो यक्षिणी साधना जो है वो तंत्र क्षेत्र में प्रवेश कर रहे नवीन साधकों के लिए बड़ी जिज्ञासा का विषय है। वो खोजता है जहां भी और जैसे भी यक्षिणी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसे मिले, वो खोजता है, लेकिन संतुष्टि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वही भ्रांतियां हैं। एक जगह या 10 जगह एक ही बात नहीं है, अलग अलग बातें हैं, तो इसीलिए संतुष्टि नहीं होती है। अब जिज्ञासा कहें या आकर्षण, जो भी हो, लेकिन नवीन साधकों को इसमें विशेष रुचि होती है, क्योंकि सभी को भूत भविष्य का दृष्टा बनना है। और उन्होंने सुन रखा है यक्षिणियां भूत भविष्य के उत्तर के साथ तमाम प्रकार के द्रव्य और आभूषण, धन आदि से साधक को ओतप्रोत करती हैं। फिर साधक की खोज आरंभ होती है। तमाम गुरुओं से मिलता है, जानकारों से मिलता है, और पुस्तकों से, ग्रंथों से या गूगल से अपनी जिज्ञासा या प्रश्नों के उत्तर खोजता है। और वो ऐसे ही प्रक्रिया करता है जो उसे और भी अजीब कश्मकश में फंसा देती है, क्योंकि उसे यक्षिणियों की व्याख्या या जानकारी एक भयंकर पैशाचिक शक्ति के रूप में प्राप्त होती है, जो आज आपको एक सही और सटीक तरीके से यक्षिणियों की वास्तविकता से परिचित कराते हैं। अभी आप गूगल पर देखेंगे यक्षिणी परिचय, तो उसमें 8 यक्षिणियों का उल्लेख है, जो कि मैंने कल पिछले लाइव में थोड़ी सी चर्चा की थी यक्षिणियों के विषय में। तो 8 का उल्लेख है, लेकिन वास्तव में वो यक्षिणी नहीं है। भूत डामर तंत्र में जो नाम आए हैं वो योगिनियों के हैं, वो अष्ट योगिनी है। प्रथम सुरसुंदरी, द्वितीय मनोहरा, तृतीय कनकावती, चतुर्थ कामेश्वरी, पंचम रति सुंदरी या रति प्रिया, उनको रति प्रिया भी कहा जाता है, और षष्ठम पद्मिनी, सप्तम नटनी, जो कि विश्वामित्र जी ने जिनकी आराधना की थी, और बला अति बला नाम की जो विधा थी उसको प्राप्त किया था, और अष्टम है मधुमती, और इनका नाम अनुरागिणी भी है। तो अनुरागिणी का उल्लेख है उसमें, लेकिन इनका वास्तविक नाम मधुमती योगिनी है। लेकिन एक और तांत्रोक्त ग्रंथ में क्या होता है कि इन 8 योगिनियों के पास ऐसी ऊर्जा थी जो यक्षिणियों से मिलती जुलती थी, और यक्षिणियों जैसे ही ये कार्य कर सकती थी। तो इसलिए इनको यक्षिणियों वाली उसमें डाल दिया गया है, और यक्षिणियों की उसमें इनका यक्षिणी के रूप में जो है साधना बताई गई है। तो वो जो ग्रंथ है, तो इन योगिनियों को यक्षिणियों के नाम से निर्दिष्ट किया गया है उस ग्रंथ में, और वो ग्रंथ है उड्डामलेश्वर तंत्र। उसमें योगिनी साधना को यक्षिणी साधना के नाम से दिया गया है, क्योंकि ये जो अष्ट योगिनी है ये भी साधक को बहुत जल्द सिद्धि में परिवर्तित करा देती हैं। और योगिनी 64 हैं और यक्षिणी 36। तो अब करते हैं यक्षिणी के 36 स्वरूपों पर चर्चा, जिनके कुछ स्वरूपों के नाम क्या है और इनकी किस प्रकार से सिद्धि करें, और इनकी साधना किस प्रकार से करें जो इनकी सिद्धि प्राप्त हो सके। तो प्रथम है विचित्रा, जो कि यक्षिणी है। तो प्रथमा है विचित्रा। तो इनकी साधना बट यानी बरगद के नीचे, उसकी जड़ से निर्मित माला से, और लगभग जितनी भी यक्षिणियां हैं इन सभी की साधना बरगद की जड़ से बनी हुई माला से ही करनी चाहिए, तभी आपको पूर्णता से सिद्धि मिलती है। तो इनका जाप बरगद की जड़ से निर्मित माला से करना बहुत आवश्यक है। और बट वृक्ष के नीचे कृष्ण पक्ष में 15 दिन में, इनकी 15 दिन की साधना है, 2.25 लाख जाप संपन्न करके अमावस्या को हवन करना होता है। जाप और हवन दोनों रात्रि में ही करें, और इनका दशांश हवन करना है। द्वितीय है विभ्रमा, इनका जाप भी 2.25 लाख पूर्ण करना आवश्यक होता है। इनका जाप भी रात्रि में शमशान में करना चाहिए। 21 दिन में जाप और हवन पूर्ण करें, ये प्रत्यक्ष प्रकट होती हैं।
और साधक को भूत भविष्य से अवगत कराती हैं। साथ ही कोई भी वस्तु साधक के मांगने पर उसे प्राप्त हो जाती है। इनका हवन गूगर से दशांश संपन्न करना चाहिए। तृतीय है हंसी। निर्जन स्थान पर जहां लोग बाग कम आते जाते हों, ऐसा निर्जन स्थान हो, उस स्थान पर 1.25 लाख जप घी में कमल की पंखुड़ी को डुबाकर दशांश हवन करना है। 21 दिन में ये साधना संपन्न करनी होती है और इनकी कृपा से साधक के जीवन में प्रकट हो रही समस्याएं नष्ट हो जाती हैं और साधक जमीनी खजाने को देख सकता है। यानी ये जो हैं हंसी, ये साधक को एक तरीके से ऐसी दृष्टि प्रदान कर देती हैं कि जो जमीन के अंदर जो भी चीज दबी हुई है, अगर वो चाहे तो वो देख सकता है कि कहाँ पे संपत्ति है। चतुर्थ है जनरंजनी यक्षिणी। इनका 1.25 लाख मंत्र जाप है, दशांश हवन घी और गूगर से। इनका जाप कदम्ब वृक्ष के नीचे रात्रि कालीन में करना आवश्यक होता है और 21 दिन की साधनावधि है। पंचम है विशाला। 1.25 लाख जप, दशांश हवन घी कमल की पंखुड़ियों से और 11 दिन साधनावधि है। षष्टम है मदना। राजद्वार पर बैठकर 1.25 लाख जप। इनका जप बताया गया है राजद्वार पर बैठकर। तो षष्टम मदना का जप राजद्वार पर बैठकर होता है और 1.25 लाख जप करना होता है, दशांश हवन दूध मिश्रित चमेली पुष्प से। इनकी कृपा से साधक आदर्श विद्या में पारंगत होता है और प्रकाश की गति से चलने की उसकी क्षमता विकसित हो जाती है। आपने देखा होगा कई सिद्ध महात्मा, सुनी होंगी ये कहानियां कि एक रास्ते से जा रहे थे और एक जो है बाबा जी मिले, त्रिशूल लिए हुए थे, डमरू बंधा हुआ था, चले जा रहे थे तेज गति से। तभी जो लोग पहुंचे उन्होंने गाड़ी रोक दी। बाबा जी कहाँ जा रहे हो? बाबा जी बोले मैं कुंभ जा रहा हूं। वो लोग भी कुंभ जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी बैठिए। बाबा जी बोले नहीं, हम नहीं बैठेंगे, तुम लोग जाओ। अरे बोले बाबा जी 200-250 किलोमीटर दूर है, आप नहीं पहुंच पाएंगे और देर हो जाएगी, आप लगभग 4, 5, 6, 8 दिन में पहुंचेंगे। तो बाबा जी ने सीधा मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा हूं, तुम लोग जाओ। तो ये लोग पहुंच गए। बाबा जी वहां किनारे पे तट पे समाधिस्थ मिले। ये कैसे संभव था? तो ये ऐसी ही विद्या है। सप्तम है भीषणी। 1.25 लाख जब दशांश हवन तिराहे पर रात्रि के समय में 11 दिन साधनावधि है। घी और गूगर के मिश्रण से हवन होता है इनका। अष्टम है घंटा। घंटे को बजाते हुए 20,000 जप करें और इससे इनकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नवम है कालकर्णी। कालकर्णी वो यक्षिणी है जिसके विषय में एक बार वासा जी के चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुआ था, उस पे स्पिरिचुअल बॉय चैनल पर। तो कालकर्णी यक्षिणी के विषय में वही हुआ था। तो इनका जाप 1.25 लाख जप करना है। पलाश संविदा पर शहद से हवन करना है। यानी पलाश वृक्ष की लकड़ी लेकर और उसमें शहद से हवन होगा। तो इनकी सिद्धि से भी बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। और कालकर्णी जो यक्षिणी है बहुत तीक्ष्ण है और साधक को भूत भविष्य का दृष्टा यही बना देती है। दसम है महाभया। शमशान में मानव अस्थि की मुद्रिकाएं उंगलियों में 10 उंगलियों में पहननी होती हैं और उन्हें पहनकर 1.25 लाख जाप करना होता है 21 दिन में। और घी और गुड़ से इनका हवन होता है, इनके मंत्र का। और ये महाभया हैं जो ये ऐसी हैं, ये योगी और साधकों के लिए बहुत श्रेष्ठ साधना है। तो जो महाभया हैं इनकी कृपा से साधक को वो प्राप्त होता है एक अलग द्रव्य जिसका सेवन करने से वो साधक कभी बूढ़ा नहीं होता है। एकादश है माहेंद्री। फिर शंखनी, शमशाना, बट यक्षिणी, मदन मेखला, बिकला, लक्ष्मी, मालिनी आदि ऐसी 36 यक्षिणियां हैं जो हर प्रकार से साधक के प्रति की पूर्ति करती हैं। जो साधक चाहता है उसको प्राप्त होता है। अब एक चीज और बता दें, इनमें से 3 यक्षिणियां ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष होती हैं, सामने प्रकट होती हैं और साथ रहती हैं। और इनसे अगर आप कोई भौतिक पदार्थ भी मांगोगे, अब इनकी क्षमता ऐसी नहीं है जैसी जिन्नातों की होती है। जिन्नात बहुत बड़ी बड़ी वस्तु और असंख्य संख्या में आपको लाके दिखा सकते हैं
और उसको गायब कर सकते हैं, लेकिन यक्षिणी एक सीमित दायरे की शक्ति है। और या ये कहें कि कलयुग में इनका जो है जो शक्ति का दायरा है वो सीमित हो गया है। तो जैसे आप 25-50 हजार 1 लाख रुपए तक अगर आप मांगेंगे तो वो आपके हाथ में पकड़ा देंगे, और फिर जब तक आप चाहें जब तक वो रुकेगा फिर वो वापस चला जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि जो जिन्न जिन्नात होते हैं तो वो करोड़ों अरबों खरबों रुपया आपको दिखा सकते हैं, ढेर लग जाता है, लेकिन इसके बाद 10 या 15 मिनट बाद वो सब भी चला जाता है। तो जैसे आप कोई वस्तु, जैसे आप साधना कर रहे हैं और साधना करते वक्त कोई वस्तु कम पड़ गई तो आप यक्षिणी द्वारा उनसे प्रार्थना करके मंगवा सकते हैं। तो 3 यक्षिणियां ऐसी हैं जो आपकी भौतिक वस्तु को तत्काल आपको उपलब्ध करा सकती हैं, वो उसके एवज में आप उसका जो है जो पेमेंट होता है, जो पैसा होता है, वो आप अगर चुका देते हैं तो वो चीज वापस नहीं जाती है। तो ये है यक्षिणियों का। लेकिन है तो यक्षिणी जो कि स्वयं में एक तीक्ष्ण शक्ति है और साधक द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष किया जाता है, लेकिन वो कौन यक्षिणी है जो पैशाचिक है, और वो कौन सी यक्षिणी है जो साधक को पागल कर देती हैं, मृत्यु के द्वार पर खड़ा कर देती हैं, उसके परिवार में द्वंद्व, रोग, कष्ट, क्लेश आदि को दे देने वाली होती हैं। वो कौन सी यक्षिणियां हैं? और वो कौन सी यक्षिणी हैं जो साधक के साथ रक्त पिपासी की तरह लगकर उसका रक्त चूसती हैं और स्वयं को पोषित करती हैं, और साधक धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो कौन सी यक्षिणियां हैं जिनकी सिद्धि के बाद साधक के प्रियजन मर जाते हैं? इसके विषय में आगामी वीडियो में मैं आपको बताता हूं, इसका अगला भाग। और वो कौन सी यक्षिणी हैं जो साधक को अधोगति में खींच लेती हैं। तो यक्षिणियों का जो परिचय था और जिनकी साधना करनी चाहिए वो ये थी, जो 36 यक्षिणियां हैं। और ये कौन सी यक्षिणियां हैं जिनके विषय में ये भयंकर और पैशाचिक वृत्ति की होती हैं, और साधकों के लिए अगर जरा सी चूक पर इतना भयंकर दंड प्रकट कर देती हैं। तो इसके विषय में मैं आगामी वीडियो में आपको बताता हूँ। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कॉलिंग फॉर ऐप के माध्यम से आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस पर आप कॉल को व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।